हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में। रिसेंटली हमारे क्लाइंट है, पुराने क्लाइंट है मेरे, जिनका नाम है सतपाल सिंह जी, नकोदर पंजाब के रहने वाले हैं। और अगर उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो वो चेन्नई जो करते हैं, घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, वो हैं वो। ठीक है, अगर उनकी नॉर्मल आईटीआर की बात करूँ तो आईटीआर उनकी अराउंड 6 लाख की थी। उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये अराउंड टैक्स पेड था, और लास्ट ईयर वाले आईटीआर में अराउंड 12 से 13 हज़ार टैक्स पेड था। मैंने उनको बोल के लास्ट वाले में करवाया था, इस वाले में भी। और साथ में उनका थोड़ा बहुत उनका एग्रीकल्चर की इनकम भी है, साल के अराउंड 2-2.5 लाख रुपये साल की इनकम उनको एग्रीकल्चर की भी है। उनकी प्रोफाइल का क्या हुआ, सबसे पहले जब मेरे पास आए थे तब सबसे पहले मैंने उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा लगवा कर दिया था। जर्मनी का लगवाने के बाद उनके ऑलरेडी एक बार पहले यूके से रिफ्यूज़ल थी। उन्होंने पटियाला के कोई क्लाइंट एजेंट है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, तो उनसे उन्होंने अपना वीज़ा लगाया था। उसके बाद जब उनका जर्मनी का वीज़ा आया तो उन्होंने बोला भाई यूके भी साथ में कर दो, मैं साथ में ट्रैवल करके दोनों कंट्री आ जाऊँगा। लेकिन मैंने उनको सजेस्ट करा था भाई अब रुक जाओ, पहले ट्रैवल कर लो, है ना। लेकिन उनको बोला यार कोई दिक्कत नहीं, कर दो। चलो मैंने कर दिया, तो भाई एनी हाउ यूके ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तब जब उसके बाद फिर यूके ने रिफ्यूज़ कर दिया, चलो वो जर्मनी अकेला घूमने चले गए। तो जर्मनी घूम कर इंडिया आ गए, और आने के बाद मैंने उनका अराउंड 1 मंथ का गैप डाल के मैंने दोबारा से उनका यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया और यूके का वीज़ा ले लिया उनका। यूके का वीज़ा लेने के बाद उनके यूके में ब्रदर रहते हैं, मतलब उनसे कोई पेपर कुछ नहीं मंगाया, नॉर्मली होटल बुकिंग्स के बिहाफ पे उनका वीज़ा अप्लाई करा था। तो उनका यूके वीज़ा करने के बाद यूके उन्होंने ट्रैवल कर लिया। देन यूके से अराउंड वो 4 से 5 मंथ लगा के यूके इंडिया वापस आए। मतलब 6 मंथ का वीज़ा होता है, 180 डेज़ हम रह सकते हैं वहाँ पे, और उन्होंने अराउंड 5 मंथ्स वहाँ पे रह कर आए हैं। और इंडिया आकर उनका मैंने दोबारा से वो कह रहे भाई मेरा यूके जर्मनी कर दो। मैंने जर्मनी का करा, हमें ये था 1 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन चलो जर्मनी ने नहीं दिया, हमें अराउंड 12 दिन का वीज़ा दिया। तो जर्मनी का वीज़ा लेने के बाद वो कह रहे भाई अब यूके का दोबारा कर दो, यूके का 2 साल का वीज़ा अप्लाई कर दो। यूके का मैंने 2 साल का वीज़ा अप्लाई करा। अराउंड उसकी फ़ीस है 47 अराउंड फ़ीस है उसका, 47,000 अराउंड उसकी फ़ीस है। तो मैंने वो अप्लाई करा। तो जर्मनी का आया, यूके अप्लाई करा। यूके के साथ ही बिकॉज डॉक्यूमेंट तो उन्होंने मेरे को सारे भेज ही रखे थे अपने स्कैन करके पीडीएफ बनाकर। तो साथ में वो कह रहे भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया भी डाल दो, आपको दिक्कत नहीं। तो मैंने चलो ऑस्ट्रेलिया भी डाल दिया उनका वीज़ा। सही 4 दिन के बाद उनका यूके का वीज़ा आ गया। बिकॉज ऑलरेडी पता क्या होता है, जब बंदा ऑलरेडी ट्रैवल्ड होता है ना, उसके बाद यार एक वीज़ा ऑफिसर के लिए भी ईजी हो जाता है। बिकॉज सारी डिटेल ऑलरेडी पुराने ऑफिसर ने चेक करके ही वीज़ा दिया होता है ना। तो नए ऑफिसर ने मान लो उसके लिए भी एक ईजी हो जाता है, भाई भी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्टवर्दी बंदा है, इसको वीज़ा ग्रांट करो। तो उनका 4-5 डेज़ में उनका यूके का वीज़ा आ गया। और साथ में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ऑनलाइन ही डलता है और ऑनलाइन ही उसका रिजल्ट आता है। तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा भी उनका 4-5 दिन में आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है भी 1 महीने के अंदर अंदर उनके हमने 3 कंट्री की वीज़ा ले लिया, और वो भी तीनों बड़ी बड़ी कंट्री, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया, है ना। नॉर्मल सी प्रोफाइल है बिल्कुल, ऐसे नहीं कोई बड़ा बंदे का बिजनेस है, कोई 10 लाख की 15 लाख की आईटीआर है, कुछ ज़्यादा फंड भी उनके अकाउंट में थे, अराउंड सेविंग अकाउंट में थे 6 लाख, और करंट अकाउंट में हमने उनके दिखाए थे 1 से 1.5 लाख रुपये, है ना। कोई ज़्यादा फंड भी नहीं दिखाया, और बड़े नॉर्मल तरीके से उनका वीज़ा आ गया ना। तो अगर आप लोग भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर अभी अच्छा टाइम है यूके वगैरह करने के लिए, जर्मनी वगैरह करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह करने के लिए, और यूएसए भी बढ़िया चल रहा है। और कनाडा के लिए आपको मैं थोड़ा सा मना ही करूँगा अभी एट द मोमेंट। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास मान लो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास एमएसएमई है, चलेगा। इनके पास भी एमएसएमई था इनका, क्योंकि इनका ये दिखा था मिस्त्री तो है ही है ना, चेन्नई मिस्त्री है, तो चेन्नई मिस्त्री का तो कोई प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए इनका एमएसएमई बना रखा था। उस पर ये दिखा रखा था भी ठेकेदार है भाई, इनके अंडर काम करते हैं, बहुत सारे मिस्त्री इनके अंडर काम करते हैं, ठेकेदारी है इनका काम, है ना। ये मतलब लोगों जिसको अपना घर बनाना है, फ्लैट बनाना है, कुछ भी, तो उसके लिए मज़दूर, लेबर वाले और मिस्त्री उनको प्रोवाइड करते हैं ना। तो हमने ये प्रोफाइल इनकी दिखा रखी है। अगर आपके पास भी आपका एमएसएमई है, 2 साल की आपके पास आईटीआर, अगर आईटीआर नहीं भी है तो आईटीआर भर भी सकते हैं, लेट फीस के साथ आईटीआर आपकी भरी जाएगी। चाहे आप 3 साल की आईटीआर भर लो, आज के दिन भी भरी जाएगा। जैसे 16 अक्टूबर अगर आप चाहते हो 23-24 और 22-23 और 24-25, है ना, तीनों साल की आईटीआर एक साथ में भरी जाएंगी, लेट फीस ज़रूर लगेगी, ठीक है। और एमएसएमई नहीं तो वो भी अपना सकते हो। 4 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें अराउंड अगर आपने यूके करना है तो 5.5 से 6 लाख हो, जर्मनी करना है उसके लिए भी अराउंड 4.5 से 5 लाख हो,
और अगर ऑस्ट्रेलिया करना है उसके लिए अराउंड 6 लाख से ऊपर आऊँगा। तो नॉर्मल सी ये प्रोफाइल थी। हाँ, अगर कोशिश करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करें तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए बंदा शादीशुदा हो जो वो करे तो थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अनमैरिड बंदा कर रहा है तो उसकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है तो वो ही ट्राई करें ना, अदरवाइज़ ना करें। और बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो ना, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, मेरे से आप बात कर सकते हैं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं ना। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।